ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है गंज बाजार में स्थित प्राचीन शिव मंदिर। आज मैं गंज बाजार के स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर आई हूँ। इस शिव मंदिर की कुछ खास बातें भी हैं जो कि मैं आप सभी को बताऊंगी। सबसे पहले अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगी कि दिखाए ये जो शिव मंदिर है मेन बाजार गंज में स्थित है, और जो कि इसके अंदर कुछ खूबियां हैं, खासियत है। आइए चलिए चलते हैं, आपको अंदर ही दिखाते हैं कि आखिरकार इस प्राचीन शिव मंदिर में ऐसी क्या खूबियां हैं, क्या खासियत है। सबसे पहले दिखाना चाहूंगी, आप जैसी मैं एंटर करेंगे तो माता काली की प्रतिमा यहाँ विराजमान है। इधर दिखाना चाहूंगी माँ दुर्गा है, और साथ ही इधर अंदर आएंगे तो आप पत्थरों से जो कि निर्मित है यहाँ विष्णु जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा है। उसके साथ ही यहाँ कल्प वृक्ष है जो कि खास अपने आप में है। उसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ अभी मनीष गोयल जी जुड़ेंगे, वो जाने बताएंगे कि आखिरकार क्या कुछ है। दिखाना चाहूंगी यहाँ राधा कृष्ण जी की भी मूर्तियां हैं, साथ ही भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी है, हनुमान जी है, और उनके बराबर में ही राम दरबार भी है। और एक चीज और मैंने इस मंदिर की, ये जो मंदिर है पूरे मंडल का एक पहला ऐसा मंदिर है जहां पर एलेक्सा के द्वारा यहाँ हम कुछ भी बोलेंगे तो एलेक्सा वो चीज सुनाएगी। चलिए मैं आपको डेमो दिखाती हूँ, मैं बुलवाती हूँ। एलेक्सा प्लीज हनुमान चालीसा सुनाई जाए। हनुमान चालीसा। आप देख सकते हैं मैंने एलेक्सा को बोला, हनुमान चालीसा स्टार्ट हो गई। देख सकते हैं किस तरीके से एलेक्सा से मैंने कहा कि हनुमान चालीसा प्रस्तुत की जाए तो हनुमान चालीसा प्रस्तुत की गई है। वही मैं एक चीज और दिखाऊंगी इस मंदिर की खासियत, जो कि भगवान शिव की शिवलिंग यहाँ स्थापित है। तो वही यहाँ जो है शिवलिंग के जो साइड में ये पूरा चांदी से इसमें वर्क हुआ है, चांदी की शिवलिंग है। और कहा जाता है ये जो मंदिर है काफी पुराना है, और इस मंदिर के नीचे जहाँ ये शिवलिंग है उसमें एक कुआं है जो कि 100 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। उस कुएं के ऊपर ही ये शिवलिंग स्थापित की गई है और काफी पुराना ये मंदिर बताया जाता है। वही मेरे साथ मौजूद है मनीष गोयल जी, इनसे जानकारी ले लेते हैं इस मंदिर की क्या कुछ खासियत है। मनीष जी सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। मेन बाजार में है हम और यहाँ मंदिर है, इसमें बहुत सारी खासियत देखी गई है। एलेक्सा का जो पूरे मंडल में शायद एक ऐसा मंदिर है, क्या कुछ खासियत इसमें और है? सभी को जय श्री राम। जैसा कि हम लोग जब अपने घर को या किसी भी मंदिर को हम बनाते हैं तो हम यही सबसे पहले सोचते हैं, जब हमारी आस्था होती है कि हम इसको कुछ बेटर बनाएं, कुछ अलग बनाएं, है ना। आजकल हाईटेक का समय है, स्मार्ट वर्क का समय है तो उस हिसाब से जैसे कि आप इसमें देखेंगे कि ये ग्वालियर मिंट का पूरा पैनल है, ये पत्थर ये सब हमारा राजस्थान से आया है पूरा ये पत्थर। इसमें सारी नक्काशी की गई है और इसका वेट से आपको आइडिया लग जाएगा, लगभग 1400-1500 किलो का ये पत्थर है पूरा। यहाँ देखेंगे पूरा ये पूरा मिड पैनल है, पूरा ये पीछे ग्वालियर मिंट पैनल और कोरियन पत्थर है सारा इसके पीछे, ये पूरी नक्काशी हुई है इसके पीछे। और ये कुछ बड़े दानदाता जिनका हमने यहाँ पे नाम भी स्वर्ण अक्षर, एक जैसे हम कहते हैं कि स्वर्ण अक्षरों से नाम रोशन करना, ये ओरिजिनल स्वर्ण से है, यानी कि ओरिजिनल स्वर्ण से इनका नाम जो है रखा गया है। तो बाबा हमारे हनुमान जी का इन्हीं से हमें प्रेरणा मिली थी, क्योंकि यहाँ हमने एक हनुमान चालीसा का संकल्प लिया था करने का हर शनिवार को। तो उसी को करते करते हमारे मन में विचार आया कि नहीं यार, ये हमारा मंदिर बहुत इसका पुनर्निर्माण होना चाहिए। और यहाँ सबसे बड़ी कृपा, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा कुआं होता है, जो नेचुरल कुएं होते हैं, उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि जैसे मंदिर में भी यहाँ इतना बड़ा एक कुआं है, विशाल कुआं, जिसको आज से लगभग 40 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने बंद करवा के इसमें शिवलिंग स्थापित किए गए थे। जब हमने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया तो वो कुआं हमें दोबारा कुआं पूरा गहरा मिला, जिसको हमने प्रॉपर तरीके से उसका जो है उसको बंद करा, उसका विधि विधान से पूजन करा। और सबसे बड़ी खासियत, इसका जो भी जल होता है, जो भी इसमें दूध होता है, जल होता है, अभिषेक होता है, वो सारा पाताल लोक में जाता है, यानी कि कुएं के अंदर जाता है, किसी के पैरों में या कहीं भी उसका अनादर नहीं होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा एसी लगा हुआ है, पूरा सीसीटीवी हमने उसको मंदिर को पूरा ऑपरेट करवाया है। और यहाँ ये एलेक्सा, ये पूरे मंडल का, जैसा कि अभी आपने कहा कि पूरे मंडल का पहला मंदिर ऐसा है जो एलेक्सा ऑपरेटेड है। नहीं तो होता क्या है, हम लोग मंदिर जाते हैं, अपने अपने मोबाइलों से गाने लगाते हैं, भजन लगाते हैं, तो उसमें शायद आस्था कहीं ना कहीं कम रह जाती है, क्योंकि हमारा फोकस सारा का सारा उस वीडियो पर होता है।
यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में किसी भी समय आए, बस उसको एक ऑर्डर देना है एलेक्सा को कि वो क्या कौन सा उसको भजन सुनना है, कौन सा कीर्तन करना है, और वो उसका चालू हो जाएगा। और सारे इसमें स्पीकर इनबिल्ड है, ये श्री यंत्र में ऊपर लगवाया है, जिससे सबको जो भी नीचे आए भक्त उनको सबको आशीर्वाद जो है भगवान की कृपा बनी रहे सब पे। और पूरे गंज बाजार में आप देखेंगे कि यहाँ पे सभी पे ऊपर वाले की बहुत कृपा है, पूरे शहर मुरादाबाद में बहुत कृपा है। सब लोग अपना जो है बहुत बढ़िया करके अपना जीवन जो है दिनचर्या अपनी चला रहे हैं। यहाँ माँ काली का है, माँ जो है दुर्गा जी का है, और अपने साईं बाबा की जी की प्रतिष्ठा हुई भी है। और ये सब नेचुरल वे में है। ये एक आरती का ये है, इसमें ऑटोमेटिक अपनी आरती शुरू हो जाती है हमारी जब हम लोग हनुमान चालीसा करते हैं या कोई भी आरती करते हैं। और इसका यदि आप मुख्य भाग देखेंगे तो जैसा कि राम मंदिर का हमारा जो मंदिर है वो लाल पत्थर से पूरा है नक्काशी के साथ, तो हमने कहा हम इतना तो नहीं कर सकते, लेकिन शायद उसका कुछ अंश भी अगर हम यहाँ ले आए तो शायद हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसका पूरा फ्रंट एलिवेशन हमने लाल पत्थर की पूरा ओरिजिनल नक्काशी के साथ लिया है, जिसमें एक टाइटल भी हमने लगाया अच्छा सोचो अच्छा होगा। और जो इसका फ्रंट है उस पर हमने महामृत्युंजय मंत्र जो अकाल मृत्यु को काटता है, जिससे कि यदि याद सबको होता है लेकिन कोई भी अपने दिनचर्या में इतना व्यस्त होता है कि उस मंत्र का जाप नहीं करता है। तो इसको हमारा लिखवाने का लक्ष्य ये था कि यदि कोई भक्त आगे से निकल रहा है और वो बंदे की तरफ देखकर अगर हाथ जोड़ता है तो उसकी नजर सबसे पहले उस मंत्र पर जाएगी, और यदि उसने पहली शब्द बोल दिया तो वो मन में गुनगुनाता हुआ पूरा यह मंत्र जरूर बोलेगा, जिससे उसके आने वाले भविष्य में जो भी उसमें परेशानी आएंगी या अकाल मृत्यु होगी उसको काटने की ये क्षमता रखता है। ये हमारे शिव जी का यंत्र महामंत्र ऐसा है। अच्छा, ये पत्थर की बात की जाए, ये कहाँ से मंगाया गया है? ये राजस्थान से हमारा पत्थर आया है, और ये लगभग 4 से 5 इंची का है। यानी कि इसमें जो नक्काशी है ये ऊपर से पेस्ट नहीं करी गई है, ये इसके अंदर पूरी कटिंग हुई भी है नक्काशी की। और ये कल्प वृक्ष शायद आपको मुरादाबाद के शायद 1 या 2 मंदिर में आपको मिलेगा। ये तो कल्प वृक्ष का बहुत महत्व होता है। ये सुदर्शन चक्र है बकायदा, ये सुदर्शन चक्र है, और कल्प वृक्ष का बहुत बड़ा महत्व होता है। लक्ष्मी नारायण जी के इसमें लिखा हुआ भी है, और ये पूरा ठोस पत्थर होता है। जैसे कि आपको मैंने बताया था 1400 किलो का पत्थर होता है ये, 1400 किलो का, यानी कि इसको लाने के लिए कम से कम 8 से 10 लोग लगे थे। 1400 किलो। अच्छा, अब एलेक्सा की बात की जाए तो ये कब इसको लगवाया गया था? मंदिर का जब हमने संकल्प लिया था कि हमें इस मंदिर का पुनरुत्थान करना है, पुनर्निर्माण करना है, और यहाँ हमने इसको लिखवाया भी कि हिंदी अपने सनातन के हिसाब से कि हमने संवत लिखवाया, कोई डेट नहीं लिखवाई है, कोई सन नहीं है, संवत है कि इसका निर्माण 2080 संवत में हुआ था। तभी हमें मन में विचार आया कि कुछ जैसे आजकल लोग हार्ड वर्क चलता था, अब स्मार्ट वर्क चलता है, तो मंदिर को हाईटेक क्यों नहीं करा जाए। हम अपने व्यापार, अपने परिवार, अपने समाज को हाईटेक करते हैं, तो मंदिर भी तो हमारा हाईटेक होना चाहिए। हम यहाँ पे दोनों हाथ फैला के हम मांगने आते हैं कि हम इनके लिए इतना नहीं सोच सकते। हम उस व्यापार को तो हाईटेक कर लेते हैं, लेकिन जहां हाथ फैलाते हैं वहां के बारे में शायद थोड़ा हम लोग समय नहीं निकाल पाते या व्यस्तता के कारण नहीं सोच पाते। लेकिन ये पूरा हाईटेक मंदिर है आपका, पूरा जो है एलेक्सा ऑपरेटेड मंदिर है। और जब आपको जो सुनना हो, किसी का आपको वेट नहीं करना, कुछ नहीं करना, आइए बैठिए और इसमें अपना उच्चारण शुरू कर दीजिए। अच्छा, बात की जाए इसकी स्वर्ण अक्षरों से जैसा आपने लिखवाया है, तो ऐसा ख्याल कैसे आया आपके मन में? देखिए, यहाँ पे जो भी नाम है वो जो है मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिनके आशीर्वाद से हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं, उनका हमारे पे आशीर्वाद होता है, कुछ अच्छे कार्य करते हैं। तो मेरा लक्ष्य यही था कि हमें वो नहीं करना कि यहाँ पे कोई भी छोटा छोटा दान दे रहा है, ठीक है, उसकी जो श्रद्धा 1 रुपए दे, लेकिन हम लिखेंगे नहीं। तो यानी कि दान ऐसा होना चाहिए जो मंदिर को भी लगे कि दान आया है, उस व्यक्ति को भी लगे कि कुछ किया है, यानी कि उसके किसी परिवार के सदस्य का नाम स्वर्ण अक्षरों में रोशन होना चाहिए। जब एक वर्ड स्वर्ण अक्षर आया मन में, तो ये ख्याल आया कि ना स्वर्ण से ही होना चाहिए। तो ये ओरिजिनल स्वर्ण से ही हमने उनके नामों को यहाँ पे करा है, उसके ऊपर लेकर हमने पूरा पॉलिश करा है, जिससे कि वो सेफ रहे। देख सकते हैं आप, जैसे कि बताया गया है, जो कि मैं दिखा दूं, स्वर्गीय साहू आलोक चंद्र अग्रवाल, तो आप देख सकते हैं जो आलोक लिखा हुआ है वो प्योर गोल्ड में लिखा गया है, ताकि जो इनके पूर्वजों की याद में, पूर्वजों के नाम के इन्होंने लिखवा रखे हैं, दानदाताओं के। और भी कुछ है, एक मैं बॉक्स देख रही हूँ आपके हाथ में जो कि दान पेटी के रूप में, आखिरकार इसका क्या यूज? ये दान पात्र, हमने ऐसे दान पात्र लिए हैं जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हम किसी को जब कोई संस्था के रूप में दान पात्र देते हैं तो ज्यादातर हम उसमें ताला लगा के देते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं रखा। हम ताला लगा के किसी को नहीं देंगे, क्योंकि जिससे हमें दान लेना है, क्या हमें उसी से डर है? नहीं, हमें उससे डर नहीं है, हमें तो उससे उम्मीद है
कि वो अपने समाज के लिए, अपने सनातन के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने शहर के लिए कुछ ना कुछ करेगा। तो ये एक ऐसा दान पात्र बनाया है कि जिसको कोई भी ले सकता है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है। आप इसमें रोज के 10 रुपए, 1 रुपए, जो आपकी श्रद्धा करे वो इसमें दान चढ़ाइए। एक हमारे दान पेटी मंदिर में उपस्थित है, यहाँ 15 दिन में या 1 महीने में एक बार आके गुप्त रूप के दान में अपना पैसा निकालिए, चुपचाप उस दान पेटी में डाल दीजिए। आपका कोई रिकॉर्ड हम कहीं नहीं लिखेंगे, जिससे किसी को ये हीन भावना ना आए कि मैंने 20 रुपए चढ़ाए केवल, या किसी ने 500 रुपए चढ़ाए। अब जो दान पेटी जब हमारी महीने में एक बार खुलती है, तब उसका रिकॉर्ड हम रखेंगे कि उस दान पेटी से कितना पैसा आया। जो मंदिर की मेंटेनेंस, और मेरा एक लक्ष्य है कि इस बाजार से, इस मंदिर के आगे से, मुख्य द्वार से जो भी हमारे किसी भी धर्म की कोई भी यहाँ पे शोभा यात्रा, कोई भी धार्मिक आयोजन क्या यहाँ पे यात्रा निकले, तो उसका स्वागत इस मंदिर के सौजन्य से होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति पे उसका बोझ ना पड़े, सभी का पैसा है और सभी का इसमें साथ होगा, सभी का विकास होगा। अच्छा, मंदिर के रखरखाव देखभाल की बात की जाए तो वो किस तरीके से की जाती है? मंदिर की देखिए वो ये है कि आप लक्ष्य तो बनाइए। हमने इसमें बहुत सारी रस्सी बुक लोग छपवाते हैं, लेकिन बाबा साक्ष्य हैं कि हमने कोई जनरल कलेक्शन नहीं किया। बाबा की कृपा से खुद ब खुद लोग इतना बढ़ चढ़कर आए, क्योंकि वो हर व्यक्ति दान देने को तैयार है। यकीन मानिए, हर व्यक्ति में बहुत आस्था है, बस वो ये देखता है कि हमारा पैसा लग कहाँ रहा है। कुछ लोग आते हैं धर्म के नाम पे उगाई करते हैं, तो वो एक पूरे समाज को एक संदिग्ध निगाह से देखने में मजबूर कर देते हैं, वो हर व्यक्ति को देखने में मजबूर कर देते हैं। लेकिन यदि आपकी भाव अच्छे हैं, आपका सात्विक तरीके से आप पूजा कर रहे हो, आप पैसा लगा रहे हो, तो आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो हमारे बाबा हैं, किसी के आगे आपको हाथ फैलाने पे मजबूर नहीं करेंगे। खुद ब खुद आपको आशीर्वाद भी मिलेगा, आपको पैसा भी मिलेगा, आपको साथ भी मिलेगा। और यहाँ तक कि मैं तारीफ करूंगा, जो हमारे इंजीनियर साहब हैं, उनका भी एक ही लक्ष्य था कि भैया जो भी मंदिर या जो भी मेरे गुरुओं का काम होता है, मैं उनका पैसा ही नहीं लेता हूं। यानी कि आप अगर लेबर करवाओगे तो उसका पैसा दोगे, लेकिन मेरे नक्शे का, मेरे किसी भी कार्य का मुझे कोई पैसा नहीं लेना है। और यहाँ जो भी लेबर आई, उसने भी अपने हिसाब से बहुत सहयोग किया। सहयोग का मतलब ये नहीं होता कि वो पैसा दे रहा है। सहयोग का मतलब एक मजदूर जो रोज कमाता है, रोज खाता है, यानी कि अगर वो 500 रुपए दिहाड़ी लेता है, तो उसने उस 500 रुपए में भी 750 रुपए का काम करने की कोशिश करी। ये भी उसका तन मन धन से सहयोग बहुत बहुत जो है सर माथे पर है, और सबके साथ इसमें मिला। लगभग कितने वर्ष पुराना ये मंदिर है? हुआ ये मंदिर जब इसका पुनर्निर्माण हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बाबा जयशंकर जी और हमारे बाबा जी ओम प्रकाश जी, उन्होंने किया था, तो लगभग 40 वर्ष पहले यहाँ पे कुआं था, जिसको ये समझते थे कि शायद यहाँ पे लोग गंदगी करते हैं या बहुत गंदगी रहते थे। एक मंदिर का या मूर्ति खुद लाके उन्होंने 80,000 रुपए में इस मंदिर का निर्माण करवाया था, वो भी जनरल कलेक्शन करके। और लेकिन हम लोगों को लगा कि नहीं, इसका पुनर्निर्माण करना चाहिए। लगभग 40 साल पुराना ये मंदिर है और 100 साल पुराना ये कुआं है, जिसको मैं फिर कहूंगा कि हम लोग मानते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। यानी कि हम किसी को भी मानते हो, लेकिन एक कुएं के आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि एक हमारी गौ माता है, कुआं ऐसा होता है जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। धन्यवाद। ये तो मेरे साथ मनीष गोयल जी, जिन्होंने बताया है इस मंदिर के बारे में, जो कि मुरादाबाद मंडल का एक पहला मंदिर है जो कि अलेक्सा ऑपरेटेड है। बाकी और भी इन्होंने खूबियां बताई है कि इस मंदिर के अंदर क्या क्या खूबी है। वही 40 साल पुराना ये मंदिर है, जिसमें 100 साल पुराना यहाँ कुआं स्थित है। आप देख सकते हैं कि लोगों की धार्मिक आस्थाओं को किस तरीके से ये मनीष गोयल जी आगे बढ़ा रहे हैं, और इस मंदिर को समय समय पर अपना समय देकर भगवान की भक्ति में लीन होकर इस मंदिर को और भी आगे बढ़ा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नेहा शर्मा के साथ मैं शीतल ठाकुर, हिंदुस्तान न्यूज़ 24 मुरादाबाद।